हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अनु कोडिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसमें हमने वेरिएबल्स पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। जो देख लिए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए वेरिएबल पार्ट्स को, क्योंकि फिर आगे का पार्ट्स समझ में नहीं आएगा। तो आज का हमारा वीडियो है बेसिक ऑफ कंसेप्ट का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आइए देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट हमने डिफाइन किया हुआ है, एट सम पॉइंट द प्रोग्राम में रीच अ सिचुएशन वेयर it needs to make a decision such as jump to different part of the program or rerun a certain piece again. These decisions that affect the flow of the program's code are known as control structures. Control structure can be considered as the building block of computer programs. They are commands that enable a program to take decisions. Following one path or another. A program is usually not limited to a linear sequence of instructions, since during its process it may bifurcate. Bifurcate means divide into two branches. Repeat code or bypass sections. Control structure are the block that analyze variable and choose directions in which to go based on given parameters. Now third point, control structure are the block that analyze variable that choose directions in which to go based on given parameters. The basic control structure in programming languages are conditionals or selections, which are used to execute one or more statements if a condition is met. Control structure are instructions to execute one after another statement. For example, carry out a series of arithmetic operations assigning results to variables. फिर इन सब के बारे में मैं बता दूं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर तो ऐसे मैंने 4 पॉइंट में डिफाइन किया हुआ है, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बट अभी मैं बता देती हूँ इतना कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एक ऐसा प्रोसेस है कोडिंग का, जिसमें हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कौन सा स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कराना है, और ये कोडिंग का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। ये डिसीजन देता है कि हमें कौन सा पाथ को फॉलो करना है। अगर कंडीशन ट्रू मेट होता है, जो भी कंडीशन हम देते हैं इसके स्टेटमेंट में, तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। और नहीं तो और भी इसमें एक स्टेटमेंट होता है कि आपको दोनों पाथ फॉलो, अल्टरनेटिव पाथ फॉलो करने का भी एक मौका देता है कि अगर ट्रू होता है देन ये वाले स्टेटमेंट को आप एक्सिक्यूट करो, अदरवाइज फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करो। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। Now types of control structure. The basic control structure in programming language are conditionals और selections. Conditional किसको बोलते हैं? Which are used to execute one or more statement if condition is met. जो भी कंडीशन हम लोगों ने दिया है अगर वो मिल जाता है तो ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल और सिलेक्शन। सिलेक्शन इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेटमेंट को अभी एक्सिक्यूट करानी है। नाउ एक होता है लूप्स और आइटरेशन। लूप्स मीन्स
रिपीट करना, अगेन एंड अगेन, या आइटरेट करना मीन्स अगेन एंड अगेन रिपीट करना। किसी भी स्टेटमेंट को या जो भी कंडीशन हम देंगे उसको रिपीट कराना है लूपिंग के लूप्स के अंदर में। तो इसका क्या होता है, बीच पर्पस इज टू रिपीट अ स्टेटमेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम और व्हाइल अ कंडीशन इज फुलफिल। जब तक हमारा कंडीशन मिलता रहेगा या एक टाइम हम लोग दे देते हैं इसको कि इतने टाइम तक आपको इसको रिपीट करना है, तो जब तक वो फुलफिल होता रहेगा वो लूप हमारा चलता रहेगा। अदरवाइज अगर जहाँ पे लूप से बाहर जाएगा तो हमारा कंट्रोल भी बाहर चला जाएगा। नाउ कंडीशनल के बारे में जान लेते हैं पहले। कंडीशनल आर एट द वेरी कोर ऑफ प्रोग्रामिंग। The idea behind them is that they allow you to control the flow of the code that is executed based on different conditions in the program. That is an input taken from the user or the internal state of the machine the program is running on. तो कंडीशनल क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, कोर है प्रोग्रामिंग का। एंड आइडिया बिहाइंड दैट इज क्या है कि ये कंट्रोल करेगा प्रोग्रामिंग के फ्लो को, और हमें डिसीजन करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट, हमें कंडीशन देना होगा। डिसीजन तो कोड लेगा और जो भी इसका कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो ये काम करेगा कि हमें अभी कौन सा स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करना है, अगर कंडीशन ट्रू होता है और अगर फॉल्स होता है। देन कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट्स एंड सेकेंड इफ इल्स स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर तो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक इफ स्टेटमेंट्स हो गया एंड दूसरा हो गया इफ इल्स स्टेटमेंट्स। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग व्यू तो कर लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। इफ स्टेटमेंट्स। If statements execute one or more statement when condition is met. If the testing of that condition is true, the statement gets executed. But if it's false, the condition is not met, then nothing happens. If statement क्या करता है कि अगर जो भी कंडीशन हमने दिया है वो ट्रू होता है, वो मिल जाता है कंडीशन, तो ये जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है उसको एक्सिक्यूट कर देगा। अगर फॉल्स होता है तो कुछ भी हैपन नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा और फिर हमें कुछ प्रिंट होके नहीं मिलेगा। द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, देखिए इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। इफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक कीवर्ड है। हर प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए इफ कीवर्ड का यूज करते हैं, और ये जो ऑरेंज ब्रैकेट के अंदर में है यहाँ पे हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, और ये ब्लू जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये कंडीशन जो बीच में हम देंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दो। तो ये होता है सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट अगर आपको यहाँ सिंटैक्स से नहीं समझ में आ रहा है तो हमने फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको समझाने का कोशिश किया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट एक कंसेप्ट है, ये कंडीशनल जो है, कंडीशंस जो हैं उनको समझने का, इजीली समझने का, ये फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे वर्क करता है, ये सारे कंडीशन कैसे, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। फ्लो चार्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि देखिए ये स्टार्ट और एंड है, यहाँ पे स्टार्ट और एंड को हम लोग स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप में लिए हैं, जबकि स्टेटमेंट्स जो ब्लू कलर में है उसको हमने एक थोड़ा लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप लिए हैं, जबकि कंडीशन जो बीच में हम देते हैं जो इफ के थ्रू फॉलो किया जाएगा वो हम हमेशा डायमंड शेप में ही होगा, ये कंडीशन हमेशा डायमंड शेप में ही देना है।
और ये जो एरो का निशान है ये हमें बता रहा है कि ये प्रोग्राम किधर को फ्लो हो रहा है। हाँ, या बता सकते हैं ये प्रोग्राम का पाथ डिफाइन कर रहा है कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे जा रहा है कोडिंग हमारा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया इफ स्टेटमेंट को, उसके बाद बीच में हमने कंडीशन दिया। अब ये कंडीशन अप्लाई अगर होता है, ट्रू होता है, तो हमें स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे देंगे वो प्रिंट होके मिल जाएगा, और जो प्रिंट होके मिलेगा उसके बाद इंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। और फॉल्स होगा तो फॉल्स में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इंड हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ फ्लो चार्ट का तरीका। फ्लो चार्ट हमें कंडीशंस का समझाने का एक तरीका होता है इजी वे में। फ्लो चार्ट को डिफाइन करने के लिए इंड स्टार्ट और इंड जो बटन होता है वो उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं, स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप में। कंडीशन जो देंगे वो डायमंड शेप में होगा, और इन सब को एरो के निशान से जोड़ देते हैं वो किधर को फ्लो हो रहा है। और स्टेटमेंट हमारा लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप में होता है। यहाँ इफ मान लो कि हमारा इफ ये जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग वाले रेक्टेंगुलर शेप है, ये मान लो इफ है, और यहाँ बीच में हमने जो ब्रैकेट में कंडीशन दिया था वो कंडीशन डायमंड शेप में है। और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू वाली ब्लू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और फिर प्रोग्राम हमारा इंड हो जाएगा। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट। कोडिंग के थ्रू इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये इफ क्या है, वो फ्लो चार्ट में जो भी हमने दिया था ये कीवर्ड, तो ये मान लो स्टार्ट बटन वाली रेक्टेंगुलर शेप हो गई ये इफ, और उसके बाद ये ब्रैकेट में हमारा ऑरेंज ब्रैकेट में क्या हो गया, कंडीशन हो गया। और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये करली ब्रेसेस है, ये ओपन करली ब्रेसेस है। इसके अंदर और ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर में ही हम इसका इफ का स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर इससे बाहर जो भी हम देंगे वो इफ स्टेटमेंट के बाहर का होगा, उसको इफ से मतलब नहीं होगा। और इसके अंदर में अगर और भी स्टेटमेंट देना है तो इफ के अंदर में ही रहेगा। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे वो इफ के अंदर में वर्क करेगा, बाहर में देंगे तो वो इफ के बाहर में चला जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट का कोडिंग का ये तरीका होता है। कर्ली ब्रेसेस और ओपनिंग ब्रेसेस का हमेशा ध्यान रखना है ताकि ये इफ उन जो भी कोडिंग है उसको फॉलो कर सके। तो इफ एक कीवर्ड है जिसमें हमने एक्स वेरिएबल, जिसको एक्स वेरिएबल लिया है और इसको बताया हुआ है कि इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक्स का वैल्यू जो भी हम देंगे यूजर देगा वो अगर 0 हो या 0 से एबव हो तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा वेरिएबल एक्स इज पॉजिटिव नंबर। ये प्रिंट क्या है, ये प्रिंट भी कीवर्ड है। ये प्रिंट कीवर्ड है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट होकर हमारे स्क्रीन पे। ये प्रिंट के थ्रू ही आउटपुट मिलेगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट हम दिखाते हैं, वेरिएबल एक्स इज द पॉजिटिव नंबर। ये मिल गया, जो भी हम यहाँ प्रिंट के अंदर में जो लिखे हुए हैं ये मिल गया। ये प्रिंट कीवर्ड है प्रिंटिंग करने का। तो ये है इफ स्टेटमेंट। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इफ कंडीशन, यहाँ इफ स्टेटमेंट हमने दिया है, एक कीवर्ड है, इसके बीच में हमने ब्रैकेट्स में कंडीशन लगाया, उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन किया जिसके अंदर में हमने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में क्या दिया, प्रिंट कीवर्ड यूज किया प्रिंटिंग कराने के लिए, और हमने दिया इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन प्रिंट वेरिएबल एक्स इज पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे करली ब्रेसेस को बंद कर दिया, यानी कि ये इफ का क्लोजिंग हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 0 या 1 एंट्री करते हैं, 2, 3, 4 या जो भी पॉजिटिव नंबर है हम एंट्री करते हैं तो हमें मिल जाएगा वेरिएबल एक्स इज
पॉजिटिव नंबर। और अगर यहाँ पे हम -1 -2 ऐसे कुछ अगर देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमें कुछ भी प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, ये कंडीशन फॉल्स होके प्रोग्राम एंड कर जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट स्लाइड है इफ इल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ के बारे में हमने पढ़ लिया और अब पढ़ते हैं इफ इल्स के बारे में। We extend the previous conditional if statements by adding the else part to test if the value of a variable is positive or negative and perform an action whether the test result is true or false. इफ कंडीशन क्या है, इफ इल्स कंडीशन स्टेटमेंट क्या है कि हमें एक इफ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन मान लीजिए कि ये है, जिसमें इल्स पार्ट को ऐड करते हैं। ये इल्स भी कीवर्ड है, जैसे इफ कीवर्ड था वैसे ही इल्स भी कीवर्ड था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ का स्टेटमेंट जो हमने दिया था वो लिख देंगे, लेकिन वहां पे फॉल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जा रहा था, तो हम यहाँ पे एग्जिट ना करा के एक इल्स हम चाहते हैं कि ये तो लिख रहा था कि भाई 0 1 2 अगर पॉजिटिव नंबर एंट्री कर रहे थे तो वो तो प्रिंट कर रहा था वेरिएबल एक्स इज पॉजिटिव नंबर। अब अगर मान लो कि किसी ने -1 -2 एंट्री करा दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा और वो एग्जिट कर जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एग्जिट करे। यहाँ पे हमें ये प्रिंट करके दे कि वेरिएबल एक्स इज नेगेटिव नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इल्स कीवर्ड यूज करना होगा कि अगर ट्रू है तब तो इफ वाले स्टेटमेंट को रिलीज करो और फॉल्स है तो इल्स वाले स्टेटमेंट को रिलीज करो। दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर अलाउ अ प्रोग्राम टू फॉलो अल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्सक्यूशन वेदर अ कंडीशन इज मेट और नॉट। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, हमें अलाउ करता है अल्टरनेटिव पाथ को फॉलो करने के लिए, अगर कंडीशन सही है तब भी और गलत है तब भी। ओके, द सिंटैक्स ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट इज इफ। अब सिंटैक्स ऑफ इफ का क्या था, यहाँ ब्लू वाले पार्ट तक ही था, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, वेरिएबल एक्स इज पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया इल्स और देन दी थी स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट, हमें जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रोग्राम इसको कैसे करेंगे, या सिंटेक्स तो आपको समझ में आ गया होगा, इफ कंडीशन और देन स्टेटमेंट, और उसके बाद लगाएंगे हम इल्स कीवर्ड यूज करेंगे और देन इल्स में जो इल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो स्टेटमेंट हम देंगे। ओके, देन इसको हम समझते हैं फ्लो चार्ट और प्रोग्राम के थ्रू। द इल्स पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ऑप्शनल एंड ओनली इवेल्युएटेड इफ कंडीशन टेस्टेड फॉल्स। जो ये इल्स पार्ट है ये क्या है, ऑप्शनल है, और ये तभी इवेल्युएट करेगा जब कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रू होने पर तो वो रिलीज करेगा इफ वाले पार्ट को और फॉल्स होने पे करेगा इल्स वाले पार्ट को। देन फ्लो चार्ट फॉर इफ इल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इफ इल्स स्टेटमेंट का देखिए, यहाँ पे सेम वही वाली फ्लो चार्ट है, बस हमने उसमें ये वाली पार्ट को नहीं बताया था, फॉल्स वाली पार्ट को, यहाँ पे हम फॉल्स वाली पार्ट को भी बताएंगे। अब ये ट्रू होने पे तो यहाँ तक रिलीज कर देता था, ये वाले स्टेटमेंट तक। अब अगर फॉल्स होगा तो ये ब्लू वाले स्टेटमेंट को रिलीज करेगा। ये हो गया, ये वाली फॉल्स हो गई इल्स पार्ट और ट्रू वाली पार्ट हो गई इफ पार्ट। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। रेक्टेंगुलर शेप यहाँ से स्टार्ट हुआ इफ से, यहाँ पे मान लो ये स्टार्ट क्या है, इफ है, और देन हमने ब्रैकेट में यहाँ पे कंडीशन लगाया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और देन अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वेरिएबल x इज पॉजिटिव नंबर, और देन इंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने -1 एंट्री करा दिया तो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स, और ये आएगा यहाँ पे ये फॉल्स वाले स्टेटमेंट के पास, और देन ये स्टेटमेंट फॉल्स वाले स्टेटमेंट प्रिंट करके यहाँ पे इंड हो जाएगा। ओके, ना उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू, देखते हैं।
अब यहाँ पे है सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ हमने इसमें इल्स पार्ट को ऐड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद प्रिंट वेरिएबल एक्स इज पॉजिटिव नंबर और देन करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, इफ का पार्ट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देख लिया था। अब यहाँ से इल्स का पार्ट शुरू हुआ। इल्स एक कीवर्ड है जहाँ पे हमने एक करली ब्रेसेस ओपन किया और देन यहाँ का भी इल्स पार्ट का भी प्रिंटिंग सेक्शन हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, वेरिएबल एक्स इज नेगेटिव नंबर और देन इल्स को भी हमने करली ब्रेसेस से क्लोज कर दिया। ओके, गॉट इट? ऐसा करते हो, समझ में आ रहा होगा आप सबको कैसे हुआ। इफ का पार्ट इफ विद इन करली ब्रेसेस इफ के अंदर में ही रहेगा और इल्स का करली ब्रेसेस के इल्स का पार्ट इल्स के करली ब्रेसेस के अंदर में ही रहेगा। तो ये करली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सही से डिफाइन नहीं किए तो फिर हमारा स्टेटमेंट जो है गड़बड़ हो सकता है, इधर का उधर जा सकता है। तो जो भी स्टेटमेंट जिसके अंडर में प्रिंट कराना है वो करली ब्रेसेस के अंडर में ही रहेगा। ओके, आउटपुट हमारा क्या होगा, वेरिएबल एक्स इज नेगेटिव नंबर। और मान लो कि आपने -1 एंट्री करा दिया तो क्या प्रिंट होकर आएगा, वेरिएबल एक्स इज नेगेटिव नंबर। ये इल्स पार्ट वाला आ जाएगा हमारे पास। और अगर आपने पॉजिटिव नंबर इंटर कराया तो ये इफ पार्ट वाली आएगी। ओके, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जो एग्जाम्पल हमने दिया था उसी को यहाँ पे हमने लिख के समझाया हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल वी असाइन द वैल्यू ऑफ -4 to the variable x and use the if statement to verify if that value is equal or greater than 0. If the test result true, the function will print the statement variable x is a positive number, but in case the test result false, as in this case, the function continue to the alternative expression and print the sentence variable x is negative number। है ना, यहाँ पे इल्स पार्ट हमें एक अल्टरनेटिव पाथ दे रहा है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो आप ये वाले स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करा सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है इफ इल्स के लिए। अब एक तो हमने देख लिया इफ और दूसरे देख लिया इल्स। अब यहाँ पे हम इफ इल्स मिलाकर देखेंगे, दोनों को साथ में देखेंगे। तो एक और अल्टरनेटिव चांस हमें देता है मल्टीपल एक और चांस देता है हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कराने के लिए। If a statement can have multiple alternative statements, in the below example, we define an initial score and an if-else statements of 5 rating categories. This piece of code will go through each condition until reaching a true test result. तो ये हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करने का चांस देता है इफ इल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमने 5 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है प्रोग्रामिंग का, जिसमें 5 रेटिंग कैटेगरी स्टूडेंट का नंबर प्रिंट कराएंगे। तो चलिए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो कि हमें वी हैव टू प्रिंट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट हैविंग अ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70। हमें उस स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट कराना है जिसके पास 70 या 70 के एबव नंबर है। तो वो कैसे प्रिंट होगा, हमने यहाँ पे देखिए प्रोग्राम किया हुआ है। इफ अ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन यहाँ पे इफ का करली ब्रेसेस ओपन हो गया और हमने प्रिंट करा दिया ग्रेड ए। ओके, और यहाँ पे ये इफ पार्ट का क्लोजिंग हो गया। देन हमारा यहाँ पे देखिए इल्स नहीं शुरू है, इल्सिफ शुरू है ना। हमने बोला, हमने इफ देख लिया, इल्स देख लिया, अब ये दोनों साथ मिलाकर देखेंगे तो ये हमें मल्टीपल इल्सिफ क्या करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कराने का चांस देता है। ये भी एक कीवर्ड ही है इल्सिफ।
ओके, तो यहाँ पे हमने इल्सिफ लिखा अ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इसका इल्सिफ का कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ एंड प्रिंट बी। नाउ इल्सिफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे इसका क्लोज हो गया एंड नाउ सेकेंड इल्सिफ स्कोर स्टार्ट हुआ, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, देन फिर ओपन हुआ और यहाँ पे प्रिंट कराएगा सी। हाँ, इसका ग्रेड सी प्रिंट कराएगा और इसका हमने फिर यहाँ ये वाली 70 वाले का कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया एंड नाउ फिर इल्सिफ एक और यहाँ पे हमने लगाया और हमने किया स्कोर ग्रेटर, कंडीशन दिया क्या, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन प्रिंट डी। अब इसकी भी क्लोजिंग हो गई और यहाँ पे हम इल्स पार्ट में आ गए, इल्सिफ पार्ट से निकल के इल्स पार्ट में आ गए और प्रिंट एफ। अब इल्स क्या करता था, इल्स हमें वन पाथ फॉलो करने का चांस देता है। इफ और इल्स अलग अलग लगाते थे तो वो दो पाथ फॉलो करने का चांस देता है। अगर ट्रू है तो ये वाली कंडीशन रिलीज करो, अगर फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन रिलीज करो। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन, जैसे इस केस में हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को रिलीज करानी है, एक्सिक्यूट करानी है, तो ये इल्सिफ जो कीवर्ड है ये हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करने का चांस देता है। इल्स में हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते थे, यहाँ पे देखो इल्सिफ में हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, है ना, 80, 70 एंड 60 एंड देन लास्ट में हम इल्स में आ गए कि अगर इन सब में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये सारे में से सारे फॉल्स है, तो देन इल्स पार्ट में आ जाओ और प्रिंट कर लो इफ। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी नहीं है, 70 भी नहीं है,